बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारे टॉपिक है इंतहाई अहम है। आपने इसको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। स्टूडेंट्स ने टीचर ने पंक्चुएशन रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग, यानी पंक्चुएशन क्या होती है, उसकी ग्रामर और इंग्लिश राइटिंग में आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। आपको पंक्चुएशन सही समझ आए, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको वीडियो की सही समझ आ जाएगी। ये मैंने साथ लिख के भी रखी हुई, साथ साथ मैं इसको बोल के भी आपको समझाऊंगा। डेफिनेशन पंक्चुएशन होती क्या है, पहले सबसे पहले punctuation refer to set of marks used in writing that help clarify meaning and separate structural elements। ठीक है, यानी ये कि एक ऐसा वाला होता है जो सेट ऑफ मार्क्स होता है, यानी मार्क्स क्या होते हैं, निशान होते हैं, मार्क्स निशान राइटिंग। ये क्लैरिफाई जो मीनिंग को क्लियर करती है, और सेपरेट स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो अलग दिए होते हैं। मसलन अब देखो, इसमें कामा जब हम लगाते हैं, कामा क्यों लगाते हैं, इन्वर्टेड कामा क्यों लगाते हैं, तो अब ये सारे अब मार्क्स होते हैं। दीज इंक्लूड कामा। इन कामा क्या होता है, ये जल निशानी, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट अंदर समझाने के लिए कॉमा है। ठीक है, इससे इन्वर्टेड कामास, यानी अब दो कामा, जैसे कोटेशन की सीट कहते हैं, हमने ये फरमाया, आप उसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट मैंने वैसे इसके अंदर डाली हुई है, ब्रैकेट अलग एक चीज़ है। ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा यहाँ से इस तरह शुरू करते हैं, जब कोई किसी की बात आप आगे पहुँचाते हो उसी के अल्फाज में, तो इस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ ये कामा लगा था, फिर पास ट्रॉफी। पास ट्रॉफी क्या होता है, किसी की कब्जा मलकियत शो करने। सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, कॉलन्स का यूज़ करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ होता है, डैशेस का। पंक्चुएशन इज सेंस बोथ फॉर्मल इन फॉर्मल राइटिंग टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड इंश्योर क्लैरिटी। यानी फॉर्मल राइटिंग वो होती है जो आप राइटिंग हम लिखते हैं, ठीक है। इन फॉर्मल राइटिंग में स्पोकन भी आ जाती है, ठीक है, जो इतनी आम नहीं होती है। ठीक है, फॉर्मल में आप ग्रामेटिकल ज़्यादा होती है, इनफॉर्मल में आप पंक्चुएशन में इनफॉर्मल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्वर्टेड कामा। अब इन्वर्टेड कामा मैंने अभी आप आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, फिर आगे जिसकी इसकी 4-5 जितनी वीडियो बनती हैं हम उसको सारे आगे बनाएंगे। ठीक है, उसको साथ पढ़ेंगे, समझेंगे। अब इन्वर्टेड कामा कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कोटेशन। इन्वर्टेड कामा यूज टू इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन। यानी डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन, यानी किसी का कोट, किसी की सेइंग को, सेइंग कहते हैं किसी की बात को एज इट इज़ आगे पहुँचाते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। मसलन एग्जांपल कहते हैं, सेड वर्क वर्क एंड जस्ट वर्क, यानी कहते हैं हमने फरमाया काम काम और बस काम। ठीक है, हाईलाइटिंग अ स्पेसिफिक वर्ड, यानी किसी खास वर्ड को हाईलाइट करने के लिए हम इन्वर्टेड कामा यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई एक वर्ड आप किसी चीज़ की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, बीच में एक वर्ड होता है, या कोई और आप राइटिंग कर रहे होते हैं, बीच में एक वर्ड को हाईलाइट करने के लिए भी इन्वर्टेड कामा यूज़ करते हैं। यूज टू एम्फसाइज वर्ड विद इन सेंटेंस, एक सेंटेंस यानी सेंटेंस के अंदर वो एक वर्ड यूज़ होता है। मसलन ही इज़ अ डॉक्टर, इन दिस सेंटेंस द वर्ड इज़ शो स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, अब देखो हम इसको बयान करने के लिए कहते हैं, एक होता है वर्ब एक्शन होता है, एक स्टेटिव वर्ब होता है। ठीक है, हम इसको इन्वर्टेड कामा में देखो हाईलाइट करते हैं कि ये यहाँ स्टेट वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग है, तो इसको जब हम इसकी डेफिनेशन शो करते हैं तो इस तरह ये होता है। टाइटल एंड सरकैसम। ठीक है, टाइटल देना किसी चीज़ का या किसी चीज़ की तंज करना, सरकैसम होता है तंज करना। हाउ टू शू आयरनी और सरकैसम टू हाईलाइट टाइटल्स, यानी टाइटल को हाईलाइट करने के लिए सरकैसम का यूज़ करते हैं हम, तंज का, और हम क्या करते हैं, आर्नी का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जांपल ही इज़ द स्मार्टेस्ट इन द क्लास। अब जो क्लास में सबसे छोटा है, इसको अब स्मार्टेस्ट होने का हमने टाइटल दिया। ठीक है, आई जस्ट फिनिश द रीडिंग द अल्केमिस्ट, मैंने ये जो टाइटल आपने अल्केमिस्ट दिया। ठीक है, ये देखो हम उसकी किसी मजाक बना रहे हैं, क्लास में छोटा स्मार्टनेस को शो करते हैं, स्मार्टेस्ट इन क्लास, छोटा होना उसका हम एक मजाक बना रहे हैं। ठीक है, टाइटल दे रहे हैं उसका। और आई हैव जस्ट फिनिश द रीडिंग द अल्केमिस्ट, यानी मैंने अल्केमिस्ट को पढ़ना भी ख़त्म किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो हमने टाइटल दिया और इधर हमने मजाक के तौर पर, सरकैसम के तौर पर यूज़ किया। आयरनी होते हैं एक पोइटिक डिवाइस है, जब हम पोइटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टेक्निक से मोस्टली एक ही यूज़ होती हैं, तो उसके अंदर हम मज़ीद इसको आयरनी को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसको मज़ीद हमने डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सेकेंड पे है पास ट्रॉफी। पास ट्रॉफी ऑफन कन्फ्यूज है सिंगल कामा, यहाँ में कन्फ्यूजन होती है सिंगल कामा का यूज़ करने की। ठीक है, ये जो यूज़ करते हैं हम पास ट्रॉफी का, वो क्या है, पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं। पास ट्रॉफी है यूज टू इंडिकेट पोजेशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी किसी को शार्ट करने के लिए। ठीक है, या हम क्या कहते हैं, पोजेशन का के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, द शॉर्टन वर्ड्स और ओमिटिंग लेटर्स, यानी कुछ लेटर्स को छोड़ देना। ठीक है, एग्जांपल कैन नॉट को कांट का यूज़ करते हैं, डू नॉट को डोंट का यूज़ करते हैं। पोजेशन, अब पोजेशन में हम पार्ट कैसे यूज़ करते हैं, जब पोजेशन का होता है कब्जा या मलकियत की शो करने के लिए। अब देखो एग्जांपल, अहमद पेन, द पेन बिलोंग्स टू अहमद। देखो अब हमने के पोजेशन का यूज़ किया, यानी अहमद का पेन। ठीक है,
इस तरह किसी का के की कोई चीज़ किसी की मलकियत हो तो उसके लिए हम पास्ट ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लूरल पोजेशन रेगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, ठीक है। अब जो रेगुलर नाउन होते हैं, रेगुलर नाउन वो होते हैं जो हम प्लूरल बनाते हुए जिनके स्पेलिंग चेंज ना हो। मतलब टीचर है तो देखो टीचर्स आगे एस लग जाता है, सिंपल, ठीक है, एस से एस लग जाते हैं। अब देखो फुट है तो फीट स्पेलिंग चेंज होगी, यहाँ क्या होते हैं इरेगुलर नाउन, ठीक है। जिस तरह रेगुलर इरेगुलर वर्ब होते हैं इस तरह रेगुलर इरेगुलर नाउन भी होते हैं, ठीक है। टीचर्स लॉन्च द लॉन्च ऑफ ऑल टीचर, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत से टीचरों को कमरा जो होता है टीचर्स लॉन्च कमरा कह लें लॉन्च कह लें, तो बहुत से टीचरों का देखो टीचर्स क्या है प्लूरल। अब देखो प्लूरल किस नाउन के साथ, मैंने क्या बोले रेगुलर नाउन जो एंड होते हैं प्लूरल पोजेशन। अब प्लूरल पोजेशन क्या होती है, यानी प्लूरल नाउन जो होते हैं, ठीक है। अब टीचर्स बहुत से टीचर हैं। अब यहाँ पर देखिए टीचर्स लॉन्च यानी प्लूरल पोजीशन के लिए हमने कैसे यूज़ किया है। देखो सिंगुलर के लिए हम देखो अहमद पेन, यहाँ पर हमने काम लगाया। अब जो प्लूरल होता है पोजीशन के लिए क्या करते हैं हम, वर्ड एंड होता है उसके बाद लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो अहमद पेन, यहाँ पर टीचर्स के थे, या देखो अहमद के बाद हमने कॉमा लगा के एस लगाया इस तरह। और जब प्लूरल है तो हम इस तरह यूज़ करते हैं, यानी बहुत से टीचरों का काम था लॉन्च ऑफ ऑल टीचर्स, यानी तमाम टीचरों का जो लॉन्च है उसके लिए देखो हम टीचर्स के बाद एस के ऊपर हमने पास ट्रॉफी लगी। इधर हमने अहमद के डी के ऊपर लगा के आगे एस लगाया, इधर क्या था टीचर्स था प्लूरल था, ठीक है। क्या था रेगुलर नाउन एंडिंग इन एस था, या रेगुलर नाउन जो एस के साथ एंड होते हैं उसके साथ हमने क्या किया इस तरह यहाँ पर हमने कॉमा लगाया पास ट्रॉफी लगाई, तो इस तरह होता है। अब प्लूरल पोजीशन इन इरेगुलर नाउन जाते हैं जो या एस पे एंड नहीं होते हो रहे होते, ठीक है, उसका इरेगुलर नाउन होता है। चाइल्ड जो स्पेलिंग चेंज होती है चाइल्ड से हम चिल्ड्रन प्लूरल में चिल्ड्रंस टॉय। अब देखो चिल्ड्रन यहाँ जिस तरह हमने ये लगाया अहमद का इसी तरह इसका भी लगाते हैं, ठीक है। जब इरेगुलर नाउन प्लूरल टॉयज ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों के खिलौने, तो इस तरह अब कब्जा या मलकियत शो हो रहा है। आगे है कॉमा। अब थर्ड पे कॉमा आफ्टर डिपेंडिंग क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास व्हेन ए डिपेंडेंट क्लास कम्स एट द बिगिनिंग एंड अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर इट, यानी जब डिपेंडेंट क्लास पहले आती है, ठीक है। क्लास और फ्रेज की फिर बात करेंगे, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब है, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। जब डिपेंडेंट क्लास यानी इफ़ क्लास जब पहले आ जाए, यानी अब कंजंक्शन की मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर मिलता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब आता है सब ऑर्डिनेटिंग तो क्लास क्या होती है डिपेंडेंट होती है। तो डिपेंडेंट क्लास जब शुरू में आ जाए इंडिपेंडेंट बाद में आ जाए, यानी जिसके साथ या फैन बॉय वाले कंजंक्शन लग जाए कंजंक्शन के बगैर यूज़ होता है, यानी क्लास होती है सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होते हैं। तो देखिए यहाँ डिपेंडेंट क्लास पहले आ गई तो उसके बाद क्या होता है कॉमा आता है। जब भी डिपेंडेंट क्लास पहले इफ़ क्लास आए या किसी भी और कंजंक्शन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वैन से शुरू हो रहा है और ये किसी भी से शुरू हो रहा है, तो वो जब डिपेंडेंट क्लास ख़त्म होती है उसके बाद कॉमा लाजमी आता है। अब फॉर नॉन एसेंशियल पास्ट ये बहुत अहम है, यानी जो गैर ज़रूरी इसेंशियल पॉजिटिव फ्रेज होती हैं उसके लिए हम कामा लगाते हैं, जो ना लगाए ना उसके लिए भी उस मीनिंग वाज़ेह है। मसलन शेक्सपियर अ फेमस राइटर, देखो शेक्सपियर का फेमस राइटर हम गैर ज़रूरी है लिखा हुआ है, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा हमने लिखा हुआ है। पोजीशन क्या थी नॉन एसेंशियल होती है, ये ना गैर ज़रूरी है, तो उसके लिए हम कामा से सेपरेट करते हैं। शेक्सपियर फेमस राइटर रोड मैनी पोएम्स, यानी उसने बहुत सी पोएम्स लिखी, ठीक है। इस तरह हम यहाँ भी हम कॉमा लगाते हैं। आइटम इन अ लिस्ट, यानी एक लिस्ट में कोई आइटम होता है, ठीक है। अब यूज टू सेपरेट थ्री और मोर आइटम्स इन अ लिस्ट, यानी तीन या ज़्यादा हो तो भी तब भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। मसलन आई बाट सॉरी मैंने ख़रीदे एप्पल्स बनानाज एंड ग्रेप्स, यानी सेब केले और अंगूर। देखिए तीन चीज़ें हैं तो तीन चीज़ें कॉमा से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एंड से पहले भी ये ऑक्सफोर्ड कामा है, ठीक है, एंड से पहले भी कामा लगता है, ठीक है। अब ये उर्दू में क्या होता है, उर्दू में तो हम क्या करते हैं ये दो लफ्ज़ होते हैं कामा और तीसरे में और लिख देते हैं। इंग्लिश में एंड से पहले ऑक्सफोर्ड कामा इसको कहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कामा, ठीक है, ये सजेस्ट किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर हमने एंड से पहले भी कामा लगाते हैं, ठीक है। आई बॉर्ड मैंने कई जगह पर लगाते हैं कई जगह पर नहीं लगाते, ठीक है, मोस्टली ये यूज़ होता है। एंड से पहले तीन चीज़ें दी तो एंड से पहले भी आपने कामा लगाना था, तीन दिए चार दिए। अच्छा, बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज़। अब देखो फैन बॉयज़ जब व्हेन जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, यानी फैन बॉयज़ क्या होते हैं एफ से फॉर, ए से एन, एन से नॉर, ठीक है, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। जब इनसे ये क्लास सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ये क्या कहते हैं हम, ये होती है
कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं हम, यानी कंजंक्शन के बगैर वाला सेंटेंस होता है, सेंटेंस और क्लास को जोड़ते हैं हम, ठीक है, दो क्लास एक दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं फैन बॉयज़ के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम ये फैन तो उस टाइम भी काम लगाते हैं। आई वांटेड टू गो आउटसाइड बट इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो इस तरह ये कुछ चीज़ें थी, हम बुनियादी चीज़ें इसके अंदर आज हमने पढ़ी हैं, यानी पहले पंक्चुएशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन, फिर इसके अंदर हमने कौन कौन सी होती हैं पंक्चुएशन, ये सारे हम मार्क्स कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े, फिर हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी इन्वर्टेड कामा की, ठीक है, फिर हमने पढ़ी अपोस्ट्रोफी की, और हमने सिंगल कामा यूज़ होता है सिंगल कामा उसकी हमने आगे हमने तफसील पढ़ी। तो आगे और भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे मज़ीद, और भी अभी बहुत सी चीज़ें रहती हैं जिसमें सेमी कॉलन है ब्रैकेट डैशेज़ हैं, ये भी हम अगली 2-3 वीडियो में कवर करेंगे, और इन्वर्टेड कामा की जहाँ ज़रूरत हुई मज़ीद अपोस्ट्रोफी की वो भी हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप जो न्यू हैं यूज़र हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू लर्नर हैं इंग्लिश ग्रामर के या इंग्लिश राइटिंग के, वो जो देख रहे हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू हैं चैनल पर। तो अगर कोई चीज़ें आप कन्फ्यूजन हो आप मेरी बात सब मैंने कमेंट सेक्शन में कर दे, तो आगे मैं आगे आपकी इस बेहतरी का मज़ीद आसान वीडियो आप बनाऊँ। अब इसमें मैंने बहुत सी वीडियोस ग्रामर के वाले से बनाई हुई हैं, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की, फ्रेज क्लास की, कंजंक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन उसके अंदर ही आ जाते हैं। अभी भी इस चैनल पे और भी वर्किंग हो रही है, तो आप जाके चीज़ें देख सकते हैं। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो वीडियोस मैंने पेपर्स की बनाई उसके अंदर भी ग्रामर पोर्शन को मैंने बहुत हाईलाइट किया है, ठीक है, उसके अंदर भी रूल्स बताए हैं। तो और भी मैं मज़ीद काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, आप चैनल को देखा करें, इसकी वीडियोस को देखा करें, जो इंग्लिश ग्रामर के या स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ग्रामर राइटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो, या इसको वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जिन्होंने नहीं किया होता, उसको दूसरों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टूडेंट्स और टीचर्स जो लर्नर्स फ़ायदा उठा सकें। और ठीक है, कोई अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।